अजय मेरू का सोनार किला, इतिहास और रहस्य की दास्तान, पार्ट 3। बंद दरवाजे के पीछे नोटबुक का खुलासा। आरव जब होश में आया तो वो अजमेर के एक छोटे से अस्पताल में था। उसके आसपास पुलिस और पुरातत्व विभाग के अधिकारी खड़े थे। तुम रात को किले में क्या कर रहे थे? एक अधिकारी ने सख्त स्वर में पूछा। आरव ने कांपते हाथों से अपनी नोटबुक आगे बढ़ा दी। नोटबुक के पन्नों पर अजीब सी लिखावट थी। कुछ शब्द उसकी अपनी थे, लेकिन कई पंक्तियां ऐसी थीं जिन्हें उसने लिखा ही नहीं था। एक पन्ने पर लिखा था, नींव के नीचे केवल एक आत्मा नहीं, कई हैं। दूसरे पन्ने पर किले का एक नक्शा बना था और उसमें एक गुप्त सुरंग का निशान था जो आधिकारिक नक्शों में दर्ज नहीं थी। पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया, किले के इस हिस्से को तुरंत बंद किया जाए। अध्याय 14, बंद हिस्सा। अगले ही दिन तारागढ़ किले का एक पुराना बुर्ज और उसके पास का क्षेत्र आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। आधिकारिक कारण बताया गया, संरचनात्मक कमजोरी। लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कुछ और है। रात को पहरेदारों ने फिर से अजीब घटनाएं महसूस करनी शुरू की। एक गार्ड रमेश ने दावा किया, साहब मैंने खुद देखा, बंद दरवाजे के पीछे रोशनी जल रही थी, जबकि अंदर कोई नहीं था। जब दरवाजा खोला गया, अंदर केवल धूल और अंधेरा था, लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पांव और घुंघरुओं के छोटे छोटे चिन्ह। अध्याय 15, सुरंग की खोज। सरकारी टीम ने आरव की नोटबुक में बने नक्शे के आधार पर खुदाई शुरू की। 3 दिन तक कुछ नहीं मिला। चौथे दिन पत्थरों के नीचे एक खोखली आवाज सुनाई दी। दीवार हटाई गई और सामने आई एक संकरी सुरंग जो नीचे की ओर जाती थी। सुरंग में हवा ठंडी थी, जैसे सदियों से सूरज की रोशनी वहां पहुंची ही न हो। टीम के साथ आरव भी था। मैंने कहा था ना, यह खत्म नहीं हुआ, उसने धीमे से कहा। अध्याय 16, सुरंग का सच। सुरंग के अंत में एक छोटा कक्ष था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, बलि, यज्ञ और एक तांत्रिक की आकृति। बीच में पत्थर का एक चबूतरा था और उस पर एक लोहे का संदूक। संदूक जंग लगा था, लेकिन उस पर चौहान काल का चिन्ह उकेरा हुआ था। जब उसे खोला गया, अंदर कई ताम्रपत्र और कुछ आभूषण मिले और एक पायल। पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे थे। जैसे ही आरव ने पायल को हाथ में लिया, छन छन आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे। तांत्रिक की आकृति जैसे जीवित हो गई। अध्याय 17, वापसी। अचानक सुरंग का रास्ता धंसने लगा, पत्थर गिरने लगे। टीम भागकर बाहर निकली, लेकिन बाहर आकर उन्होंने देखा, किले के ऊपर आसमान काला हो चुका था, जबकि मौसम साफ था। कुएं की दिशा से फिर वही करुण चीख सुनाई दी। आरव ने समझ लिया, सूर्यमाला को शायद आंशिक मुक्ति मिली थी, लेकिन नींव में और भी आत्माएं थीं, जिन्हें बलि दिया गया था। ताम्रपत्रों में लिखा था कि किले की रक्षा के लिए कई गुप्त अनुष्ठान हुए थे। अध्याय 18, सरकार का निर्णय। अगले सप्ताह सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की, तारागढ़ किले का दक्षिणी भाग अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। मीडिया में खबरें आईं, लेकिन असली कारण छिपा रहा। आरव की नोटबुक जब्त कर ली गई, लेकिन उसने पहले ही उसकी प्रतिलिपि बना ली थी। अध्याय 19, नया खतरा। कुछ दिनों बाद आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी ओर से धीमी आवाज आई, तुमने जो पाया है वह अधूरा है, असली शक्ति अभी भी जाग रही है। फोन कट गया। उसी रात आरव के कमरे में वही पायल अपने आप छनकने लगी। जब उसने लाइट जलाई, पायल उसके टेबल पर रखी थी। उसने तो उसे किले में छोड़ दिया था। अध्याय 20, अधूरी मुक्ति। अब सवाल यह था, क्या किले की आत्माएं अजमेर तक सीमित हैं, या उनका श्राप अब बाहर फैलने लगा है? आरव ने तय किया, वह इस रहस्य को अंत तक सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न जोखिम में डालनी पड़े। क्योंकि अब यह केवल इतिहास की खोज नहीं थी, यह आत्माओं और श्राप के बीच की जंग थी। आगे क्या होगा? पार्ट 4 में आरव को पता चलेगा कि सूर्यमाला अकेली नहीं थी। एक गुप्त राजवंशीय रहस्य सामने आएगा और किले के नीचे छिपा एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ कहानी को और भी भयावह मोड़ देगा।